सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आप सबको सूर्य भगवान के बारे में जानकारी बताऊंगा। सूर्य भगवान कौन है, उनके पुत्र, उनकी पत्नी, सूर्य भगवान का ग्रह कौन सा है, वो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके पिता कौन हैं, सूर्य जिनका सूर्य कमजोर है उन्हें क्या करना चाहिए, और सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होगी। आज हर एक चीज़ की जानकारी आपको सूर्य भगवान के बारे में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, सूर्य भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ और कश्यप के पुत्र ही विश्वसन है। विश्वसन को ही सूर्य देव कहा गया है, यानी सूर्य भगवान ब्रह्मा भगवान के पूर्वज मतलब पीढ़ी में आते हैं। सूर्य भगवान के गुरु कौन है? सूर्य भगवान के गुरु उनके आराध्य भगवान शिव हैं। सूर्य भगवान शिव के उपासक हैं और वही उनको ही उन्होंने अपना गुरु माना है। सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा है, लेकिन संज्ञा सूर्य भगवान को तेज को सहन न कर पाई, इसलिए उसने अपना एक प्रतिरूप छाया को सूर्य भगवान के साथ छोड़ दिया, जिसे सूर्य भगवान ही उसे अपनी पत्नी मानकर उनके साथ जीवन यापन करते थे। और संज्ञा स्वयं तप के लिए वन में चली गई। संज्ञा से उत्पन्न हुए थे यम, और जो छाया थी, छाया से उत्पन्न हुए शनिदेव। तो इस तरह से सूर्य भगवान के दो पुत्र हुए, यम और शनि। शनिदेव हमारे जो जीवन काल में हम जैसा कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें वो फल प्रदान करते हैं, और यम हमारे मरने के बाद ऊपर सारे कर्मों का हिसाब किताब बराबर तरीके से करते हैं। इसलिए कर्म अच्छा कीजिएगा, अच्छे कर्म कीजिए, आपको यम और शनि से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। और सूर्य भगवान की दो पुत्री हैं, कालिंदा और भद्रा। ये है सूर्य भगवान का परिवार। क्या आपको पता है हनुमान जी ने सूर्य भगवान को क्यों निगला था? उस दिन अमावस्या था और उस दिन सूर्य भगवान को ग्रहण लगने वाला था, राहु और केतु का, पर उससे पहले ही हनुमान जी ने उन्हें निगल लिया, जिसकी वजह से वो उन्हें ग्रहण भी नहीं लगा था। भगवान की सब लीला होती है, भगवान को सब पता होता है कब क्या करना है कब नहीं करना है, वो सब उनकी लीला है। भगवान की लीला तो अपरंपार है। मैं आपको बता दूं, जिनका सूर्य कमजोर है उन्हें तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, पुष्प, चावल, कुसा इत्यादि डालकर सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, और जल जितना हो सके उगते हुए सूर्य को देना चाहिए। अगर आपसे हो सके तो आप सूर्य उदय से पहले उठिए, स्नान आदि करके भगवान की स्वागत में लग जाइए, एक लोटा जल धरकर, और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। इस तरह से आप उनकी पूजा करेंगे तो सूर्य भगवान अति प्रसन्न होते हैं। गुड़, तांबा, फूल, पुष्प इन सब इत्यादि चीज़ों का दान करने से भी सूर्य ग्रह मजबूत होता है। लेकिन आपको पता है सूर्य भगवान और शनिदेव में मतभेद क्यों था? क्योंकि जब उन्हें पता चला कि जो छाया है वो मेरी असली पत्नी ना होकर संज्ञा ने मुझे धोखा दिया, मतलब धोखा नहीं दिया लेकिन एक हिसाब से तो यही हुआ ना, तो उसने अपनी पत्नी का यानी सूर्य भगवान ने शनिदेव की माता का अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर शनिदेव ने उन्हें अपनी कुदृष्टि उन पर डाल दी, और जिससे सूर्यदेव का शरीर पूरा काला पड़ गया। इसलिए उन दोनों में थोड़ा मतभेद हुआ था। लेकिन भगवान है, आप तो जानते हो, ये सब उनकी लीला होती है। हमारे आगे के जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो बस यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, पति को पत्नी का आदर भाव करना चाहिए, पत्नी को पति का आदर भाव करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सच है वो सब बता देना चाहिए। यही सब भगवान जी की जो लीला होती है हमें एक अच्छा उदाहरण के तौर पर ही होता है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करूंगा आप सब कुशल मंगल रहें, धन धान से परिपूर्ण रहें,
तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।